गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू गाइस। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग के समक्ष फिर से एक बहाली वैकेंसी के ऊपर मैं न्यूज़ की हेडलाइंस लेकर के आई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। 2 चरणों में 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर होंगी शिक्षक की नियुक्ति। 2 चरणों में होगा और 1,12,000 से ज़्यादा पदों पर 1 लाख से ज़्यादा पदों पर शिक्षक की नियुक्ति होगी। प्रदेश में चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति की तैयारी, आयोग को अधियाचना जल्द। अब मतलब नियुक्ति के लिए तैयारी हो रहा है और अधियाचना में जल्दी इस बात को दिया गया है कि हाँ, प्रदेश में चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति की तैयारी करने के लिए आयोग को अधियाचना दिया गया है जल्द से जल्द। और आप आगे देख सकते हैं 63,000 पदों की रिक्तियाँ टीआरई 4 के लिए मिली। 63,000 पदों के लिए रिक्ति मिली है। टीआरई 4 में जो है वो 63,000 पे ही होगा। और कई ज़िले में रोस्टर क्लियरेंस की वजह से लटकी है रिक्तियाँ। और कहीं मतलब बहुत सारे जगह पे रोस्टर क्लियरेंस की वजह से अभी मतलब रिक्ति मतलब लटकी हुई है। बहुत सारे ज़िला ऐसे हैं जो कि अपना मतलब कि रिक्ति भर करके नहीं दिए हैं ज़िला में, तो कैसे पता चलेगा कि कितने सीट पे कितनी जगह खाली है। तो जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा तब तक ये भी नहीं पता चलेगा कि कितना सारी सीट खाली हैं। डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के अभ्यर्थी को प्राथमिकता। और डोमिसाइल नीति आ गया है तो सबसे पहले बिहारियों का हक है और बिहार में जो बेरोजगार है उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं क्या है। सरकारी विद्यालयों में 14,128 कर्मियों की नियुक्ति जल्द। राज्य ब्यौरा जागरण पटना। राज्य के सरकारी विद्यालय में 14,128 पदों पर लिपिकों और परिचारी की नियुक्ति जल्दी पूरी हो जाएगी। लिपिक और परिचारियों की भी जल्दी नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक 7,648 लिपिक एवं 6,480 पद परिचारी के हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उपरांत खाली 15% लिपिक के पदों को परिचारी को प्रोन्नति देकर भरा जाएगा। इसके बाद बचे पदों पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल अनुकंपा पर 48 से 32 पदों पर कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। तो लिपिक और परिचारी की भी नियुक्ति होनी है, जो कि 7,648 सीट इस पे है और 6,480 सीट परिचारी के हैं। और अनुकंपा के आधार पे भी 15% लिपिक के पदों और परिचारी को प्रोन्नति देकर भरा जाएगा। 15% अनुकंपा से भी भरा जाएगा और इसके बाद डायरेक्ट कर्मचारी जो है वो चयन करके डायरेक्ट नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल अनुकंपा के आधार पर पदों की कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रियाधीन। अनुकंपा फिलहाल अभी जो है प्रक्रिया जो है अनुकंपा के आधार पे शुरू कर दी गई है। तो ये लिपिक और परिचारी की ये है नियुक्ति के लिए है ये खबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग टीआरई 4 वैकेंसी के लिए क्या क्या इसमें दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के चौथे चरण में टीआरई 4 के शिक्षक नियुक्ति की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन में आ चुका है। सभी 38 जिला से प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों की रिक्तियां मांगी गई हैं। अब तक शिक्षा विभाग के विभिन्न जिलों में 63,000 से ज़्यादा रिक्तियां मिल चुकी हैं। हर जिले से विषयवार रिक्तियां ली जा रही हैं। दर्जन भर जिले में रोस्टर क्लियरेंस की वजह से शिक्षकों की रिक्ति अधर लटकी हुई है। शिक्षा विभाग का अनुमान है कि सभी जिलों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1,12,000 से अधिक पदों की रिक्ति मिलने की संभावना है। 1,12,000 रिक्ति मिलने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने ऑन अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज निकाला है कि कितना दिया जाएगा। बहुत सारे जिला में 12 जिला ऐसे हैं जहां मतलब अभी भी मतलब रोस्टर क्लियरेंस नहीं किया गया है, उन्होंने अभी तक रिक्ति नहीं बताई है। शिक्षा विभाग ने एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के स्तर से चौथे चरण टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति जल्द आरंभ करने का निर्देश है। इसलिए सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस के बाद प्राप्त रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
देखिए उसी की वजह से लटका हुआ है ये जो मतलब रोस्टर अभी तक क्लियरेंस किया ही नहीं गया, तो किस आधार पे मतलब आदमी ये करेगा, वैकेंसी आएगा। प्रक्रिया कैसे शुरू होगी टीआरई 4 की? सबसे पहले टीआरई 4 के बाद माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी आयोजित होगी। इसके बाद शिक्षकों के पदों के विरुद्ध शेष रिक्तियां हेतु 5वें चरण टीआरई 5 की शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके बाद मतलब जो रह जाएंगे उनके लिए भी टीआरई 5 भी आएगा। 2 चरणों में सरकारी विद्यालय में 1,20,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना। दो बार आएंगी वैकेंसी और 2 बार नियुक्ति करने की संभावना है। पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अब इस बार टीआरई 4 में सबसे पहले बिहार के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका तो एकदम मतलब मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल गाइस। आप लोगों को बहुत मतलब ये हो, बधाई हो, क्योंकि ये मतलब एक खुद में अपने आप में एक रिजर्वेशन है, क्योंकि आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 किसी में भी मतलब डोमिसाइल लागू ना होने की वजह से जो जनरल कास्ट के जो लड़के हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा तड़पना पड़ा है, क्योंकि मतलब कट ऑफ जाता है, सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो लोग 1 नंबर 2 नंबर से छूट जाते हैं। तो आप लोग को टीआरई 4 में ज़रूर अपना किस्मत आजमाना चाहिए। आप लोग फॉर्म भरिए जब भी आ जाए, क्योंकि अभी रोस्टर क्लियरेंस हुआ ही नहीं है। पता नहीं शिक्षा विभाग कितने कामों पे ध्यान देगा। आई डोंट नो कि क्या है नहीं है, बट मतलब देरी तो लगाते हैं। मतलब सरकार कोई भी काम जल्दी नहीं कर पाती है, कोई भी काम हो वो धीरे धीरे होती है, लेकिन तसल्ली रखिए हो जाएगा। जैसे टीआरई 3 को ही देख लीजिए आप लोग, कितना टाइम लगा उन लोग का बहाली होने में, लेकिन हुआ तो। आज ज्वाइन करके आज वो लोग जॉब तो कर रहे हैं ना। तो आप लोग भी धैर्य रखिए और धैर्यपूर्वक काम कीजिए, परेशान मत होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ। फिलहाल विभागीय स्तर पर शिक्षक नियुक्ति संबंधी शेड्यूल का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इससे संबंधित संशोधित नियमावली के गजट के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति में बेहारियों का कानून लागू हो गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पद पर 40% पद बिहार के राज्य के अंदर अवशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएगा, किंतु 40% रिक्ति के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी गई है कि वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एसटीईटी का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी का नहीं होगा, टीआरई 5 से पहले होगा। इस बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई 4 के बाद एसटीईटी आयोजित होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी में 2 पत्रों की परीक्षा होती है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी की माध्यमिक शिक्षक में पात्र होते हैं। तो ये था आज का न्यूज़। जिस न्यूज़ से हम लोग ने निचोड़ के जो निष्कर्ष निकाला है यही है कि मतलब एसटीईटी एग्ज़ाम जो है वो टीआरई 5 से पहले होगा और टीआरई 5 2026 में आएगा और 2025 में टीआरई 4 का मतलब एग्ज़ाम होगा। अभी तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है 12 जिलों की तरफ से, दैट्स वाई इसमें लेट हो रहा है। तो वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगी मैं। तो इतना ही था न्यूज़ आज के लिए। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू गाइस, हैव अ गुड डे।